नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। फारूक साहब जिंदाबाद। उमर फारूक साहब जिंदाबाद। श्री राजलाल गुप्ता जी जिंदाबाद। श्री बशीर साहब जिंदाबाद। श्री अजय सदोत्रा साहब जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। डॉक्टर फारूक साहब जिंदाबाद। डॉक्टर फारूक साहब जिंदाबाद। उमर साहब जिंदाबाद। उमर साहब जिंदाबाद। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी जिंदाबाद। रतनलाल गुप्ता जी जिंदाबाद। अजय सदोत्रा साहब जिंदाबाद। अजय सदोत्रा साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद श्रोतराज साहब जिंदाबाद। श्रोतराज साहब जिंदाबाद। रतनलाल साहब जिंदाबाद। रतनलाल साहब जिंदाबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। उमर साहब जिंदाबाद। फारूक साहब जिंदाबाद। शीर साहब जिंदाबाद। हमारे साथ है टॉप लीडरशिप ऑफ JKNC जम्मू डिवीज़न की और आज आउटरीच के है सब डिवीज़न बनी के अंदर। इन व्यू ऑफ जो प्रोग्राम यहाँ करने जा रहे हैं, रिव्यू मीटिंग के लिए आई थी टॉप लीडरशिप। हम इनसे जानते हैं क्या कुछ मोटिव था मीटिंग के बारे में। हमारे साथ दिग्गज नेता हैं JKNC से अजय सदोत्रा सर। सर, क्या रिव्यू मीटिंग थी और क्या कहेंगे, क्या मोटिव था अचानक इस दूर दराज इलाके में? अचानक नहीं हम आए, हम तो प्रोग्राम के मुताबिक आए हैं। बड़े हालांकि अरसे के बाद हम रात को आना चाहते थे, रात को रास्ता ख़राब था, इसलिए हमको थोड़ा सा वापस जाना पड़ा बसोली। रात को हम बसोली थे, इधर आए थे 12 बजे के करीब। तब से यहाँ मीटिंग चल रही थी। तमाम साथियों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया और बड़ा अच्छा लगा। लोगों ने साथियों ने खुल के बात की। पुराने साथी भी मिले, जिसमें खासकर अमित चंद जी हैं, बड़े पुराने साथी हैं। हमारे ये BDC चेयरमैन जो बाबू खान साहब, ये भी थे। तो रतनलाल गुप्ता साहब ने भी अपनी डायरेक्शन दी। यहाँ बशीर साहब भी थे, अयूब साहब भी थे, बाकी सारे साथी थे। तो मकसद ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब 8 अगस्त को बनी में आना चाहते हैं और बनी में आके वो लोगों से मिलना चाहते हैं, यहाँ खिताब करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में हम आए थे और उनको बताया था भाई इस किस्म का प्रोग्राम है। मगर बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे साथियों का जो उत्साह बढ़ा है और हौसला अफजा इन्होंने बातें की हैं और लगता है कि हमारा उमर साहब का जलसा बेहतरीन और कामयाब तरीन होगा। इसके लिए सब एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि पार्टी का जलसा है। जब पार्टी का जलसा हो तो फिर सब साथी जो है बड़े जोर शोर लगा के उसको कामयाब करते हैं। सर, सब डिवीज़न बनी की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर का सर फारदेस्ट और आखिरी यहाँ पे सब डिवीज़न है, बॉर्डरिंग विद हिमाचल, पंजाब। और यहाँ ऑन रिकॉर्ड हम कहें तो JKNC ने सवार है सर। यहाँ एम्प्लॉयमेंट दी है 1300 समथिंग। आपका वो गोल्डन एरा हम मानेंगे जहाँ इस इलाके को आपने देख रेख की है, एक लीडरशिप दी। उसके बाद सर 2014 के बाद यूथ परेशान है, कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई। जो भी रिक्रूटमेंट हुई वो स्कैम का शिकार हुई। सर, क्या कहेंगे कि इस आने वाले असम्बली इंतखाबात में अगर आपको लीडरशिप यहाँ से मिलती है, आप कामयाब होते हैं, क्या वो दौर वापस आएगा फिर से जहाँ DG भर्तियाँ भी हमने देखी थी सर और लोग खुश होते थे, उसको बोलते थे गिरडू भर्ती, डायरेक्ट भर्ती, लोगों को रोज़गार मिला? देखो, बात यह है कि जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का तल्लुक है, ये हमारी लोकल जमात है। इस जमात को जम्मू कश्मीर के अवाम की मुश्किलात की इल्मियत है। हम दिल्ली से नहीं आए हैं कि हम हर बात जो है पहले किसी से पूछेंगे, बल्कि लीडरशिप खुद जानती है। अगर यहाँ भर्ती हुई, जो आप कहते हैं DG साहब खुद भर्ती करने आते थे, तो वो बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे आते थे।
जो उस वक्त के आपके एमएलए थे उनकी रिक्वेस्ट पे आते थे। तो लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा चाहा कि लोगों की बेहतरी हो, तरक्की हो। मैं बनी के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि बनी की तरक्की के लिए, बनी के नौजवानों की मुस्तकबिल के लिए, बनी में एक अच्छा माहौल बने, वातावरण बने और बनी जो है वो तरक्की करे, उसके लिए एक ही रास्ता है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कल इलेक्शन होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को कामयाब करे, ताकि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को कामयाब करके एक दफ़ा देखा है। तो वो तो हमने सुना है कि कोई चावल जब बनाती है हमारी माताएं बहनें तो वो एक दाना निकाल के देख रही चावल गल गया या नहीं। तो 96 में लोगों ने देख लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस किस्म के चावल बनाएगी और कैसे चावल गलता है और कैसे नौजवानों को रोज़गार मिलता है और कैसे बनी की बेहतरी होती है, कैसे बनी के लोगों को राशन मिलता है। तो ये सारी बातें जो है लोगों को इल्म में है और मुझे उम्मीद है कि कल अगर इलेक्शन होगी बनी के लोग जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार कामयाब करेंगे और फिर वही दौर आएगा जो 96 से लेकर 2002 तक था। जोतर सर, आखिरी क्वेश्चन है, जिस तरह के काम सर आपके ऑन रिकॉर्ड दिखाते हैं सब डिवीज़न बनी के अंदर, आप तो कभी हार नहीं सकते थे यहाँ से। और वहीं हम ये भी देख रहे हैं रिलायबल सोर्सेज से, मैं इम्पार्शियल कंटेंट दिखाता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। यहाँ जो है धार्मिक राजनीति करके आपके लीडर्स को हराए गए, क्या इसके लिए आपने कोई संज्ञान नहीं लिया? क्या एक मूवमेंट नहीं बनाई कि जो पॉलिटिक्स की जो एथिक्स हैं वो एथिक्स से बाहर होकर किसी को नीचा दिखाना? और आज भी अंदर सर आपकी मीटिंग में हमने सुना कि यहाँ जो दूसरी बरादरी के लोग आते हैं उनको कहते हैं कि ये मुसलमानों की जमात है, क्या चल रहा है सर? देखो, बात यह है कि इस किस्म की बातें ना हम करना चाहते हैं ना कहना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सेकुलर जमात है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का टूट हिस्सा बनाने में बड़ा एक अहम रोल अदा किया है। मैंने अपनी तकरीर में भी कहा, आपने शायद रिकॉर्ड भी किया होगा कि जब देश का बंटवारा हुआ तो ये कहा गया कि मुसलमान भाई पाकिस्तान चले जाएं, हिंदू भाई हिंदुस्तान चले जाएं। मगर हमारे जो क़यादत थी, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान में हम नहीं जाएंगे, हम महात्मा गांधी के मुल्क में जाएंगे। तो लिहाजा ये बातें अब कहना तो ये मुनासिब नहीं है, जजती नहीं है। जो लोग कहते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ और कुछ नहीं कह सकते। जहाँ तो हमने इतनी देर गवर्नमेंट की है, हम पर इल्ज़ाम लगाएं, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाए। आज उनके पास सरकार है, इल्ज़ाम लगाएं, उसकी इंक्वायरी करें, हमको सजा दें अगर हमने कुछ किया। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों की खिदमत की, सेवा की। अब वो सोचते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ कहा क्या जाए। अब वो मजहबी रंग देने की कोशिश करते हैं और मजहबी रंग जो देते हैं, आपने देखा पूरे देश ने उस मजहबी रंग को, उनकी सियासत को ठुकराया है। यहाँ कहाँ नारा था 400 पार, आज तो 300 पार हो गया, 400 की बात ही नहीं। और दूसरी बात आप देखते हैं कि जो रामलला लाएंगे, ये कहते थे हम रामलला लाए हैं, और ये तो परमात्मा मुझे माफ़ करे, मैं भी उनकी तरह कह रहा हूँ कि रामलला को कोई ला नहीं सकता। रामलला तो हम लोगों को लाने वाला है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको रामलला लाने वाले हैं। क्या लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि इस किस्म के लोग जो हैं उनको साइड लाइन किया जाए? ये तो एंटी नेशन है कि लोगों को बंटवारा करते हैं और पॉलिटिकल स्टंट खेलते हैं। लोगों को कहने की कोई ज़रूरत नहीं, लोग बड़े सियाने हैं। 240 के बाद इनको भी समझ आ गई है कि हम धर्म की सियासत अब नहीं कर सकते। अब लोग समझ गए हैं, तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि वो ऐसी बात नहीं करेंगे और लोग जो हैं बीजेपी की बातों में नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ जो हैं रतनलाल गुप्ता जी हैं, जो क़यादत कर रहे हैं जम्मू डिवीज़न की। सर, किस तरह देखते हैं आप? वो क्रैश स्ट्रेटजी है, एक्शन प्लान है कमिंग असेंबली इलेक्शन के लिए, जहां बहुत सारी बातें उठती हैं डाउनग्रेड करने के लिए, और सब कुछ जो है वो पॉलिटिकल स्टंट खेलते हैं जीतने के लिए। देखिए, जब से ये असेंबली का चुनाव ऑलमोस्ट घोषित हुआ है, और इवन प्रधानमंत्री जी ने श्रीनगर के अंदर भी कहा कि हम असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर करवाने जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसी दिन से कमर बस्ता हो गई है। और हमारे कायद ने, खुशी है हमें कि उन्होंने जम्मू डिवीज़न को तरजीह दी है इस असेंबली चुनाव में। सबसे पहले उन्होंने जलसा जो किया है, रैली जो की है, वो उन्होंने गुड़ा सलाथिया में की है, जो वीरों की धरती है, जिस धरती ने हमें जर्नल, कर्नल और आर्मी के लोग दिए हैं, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की है। वहाँ से हमने शंखनाद किया है इस असेंबली चुनाव का, और अब हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट में शुरू कर रहे हैं। हमारे कायद ने कहा है कि मैं बनी से लेके मंडी पुंछ तक और पाडर से लेके लखनपुर तक ज़बरदस्त जम्मू डिवीज़न के अंदर उनकी रैलियाँ होंगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो ऐद किया है, जो उन्होंने अपना मन बनाया है
कि आपकी बार जो होगा उनका वोट वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अमानत होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा। और जितने सर्वे आज तक हुए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज अगर असेंबली के चुनाव हो जाएं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी। बाकी जो वो दिन, खुशी के दिन लोगों ने देखे हैं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की थी, आज फिर वही दिन आएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। मैं खासकर जो बर्निंग इशू है अनएम्प्लॉयमेंट, मैं अपने यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के बच्चों को यकीन दिलाता हूँ कि इन्होंने जो प्लानिंग की है कि जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आ रही है। और हम ये तय किया हुआ है हमने कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को, हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी नौकरी निकलेगी, चाहे सरकारी होगी या गैर सरकारी होगी, हम जम्मू कश्मीर के बच्चों को देंगे, बाहर के बच्चों को नहीं देंगे। ये मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो हमने फैसला किया मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए हमारे साथ में जो आने वाले जो हमारे नौजवान हैं, मैं समझता हूँ जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, अगर जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि उनका हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकें तो हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बढ़ चढ़ कर चलना है। और जो हमारी रैलियाँ जम्मू डिवीज़न में हो रही हैं उसको कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच। सर 8 को जो प्रोग्राम होगा यहाँ पे, एक फार्मर चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और मैं खुद जानता हूँ, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, एक वन ऑफ द सुपर इंटेलिजेंट लीडर हैं सर, वो यहाँ सब डिवीज़न में आ रहे हैं। लोगों को क्या मैसेज? देखिए, उनका मैसेज मैं समझता हूँ कि ना ही पूरे जम्मू कश्मीर को बल्कि देश बड़े गौर से सुनता है। और वो मैसेज जो देंगे कि इस जम्मू कश्मीर को हमने फिर कैसे स्वर्ग बनाना है, वो आपके सामने यहाँ 8 तारीख को खुद बताएंगे। वो मिसाले राह होंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और आने वाली जो चुनाव हैं, आपने देखा जैसे जनाब श्रोता साहब ने फरमाया कि गरुड़ भर्ती, अंदाज़ा लगाइए डीजी की भर्ती, वहाँ जाके बनी जैसी दूर दराज इलाके में जाके यहाँ के नौजवानों को जब भर्ती किया पुलिस में, यहाँ के नौजवान, जैसे आप भी फरमा रहे हैं कि 1300 से ज़्यादा यहाँ हमने अपने दौर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में बच्चों को भर्ती किया था, बच्चों को हमने नौकरियाँ दी थी। क्या सर ऑन रिकॉर्ड आप कहेंगे कि फिर आएंगे क़यादत में और वो दोबारा गिरडू भर्ती यहाँ की जाएगी? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब हमारी सरकार आएगी ऐसे दूर दराज इलाकों को तरजीह दी जाएगी, वैसे ही गरुड़ भर्तियाँ होंगी। नौजवान हमारे जो दूर दराज इलाके के पढ़े लिखे हैं उनको पुलिस में भर्ती किया जाएगा। और तमाम हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के, मैं वायदा करता हूं कि वहाँ जो नौकरियां होंगी यहाँ के लोगों को मिलेगी, यहाँ के बच्चों को मिलेगी, यहाँ के पढ़े लिखे बच्चों को मिलेगी। ये गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस देती है। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ और यहाँ इन्होंने कहा कि हम जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का